हेलो एवरीवन। पिछले टर्न पर हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स और कुछ कंपाउंड्स के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को देखा और डिस्कस किया था। आज हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट कंपाउंड्स के आईआर स्पेक्ट्रा का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एसिड एमाइड का आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड में अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से वाइब्रेशंस के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होंगे उनमें इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। यहाँ पर NH2 ग्रुप है तो N और H के बीच में जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा उसके लिए ठोस अवस्था में एमाइड में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों तरह के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पर और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 3180 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति होती है। इसी तरह से दूसरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच वाइब्रेशन है इसमें C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसे हम एमाइड 1 बैंड भी कहते हैं। एमाइड 1 बैंड में होता क्या है कि सॉलिड स्टेट में एमाइड में C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए एक इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है 1695 से 1630 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इस बैंड को हम क्या कहते हैं? एमाइड 1 बैंड कहते हैं। और एमाइड की अगर सॉल्वेंट स्टेट विलियन वाली स्टेट है तो उस समय में ये एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है कि डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो C+O ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है इसमें वो NH बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण मिलता है और इससे हम क्या कहते हैं? एमाइड 2 बैंड भी कहते हैं। सॉलिड स्टेट में NH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें 1655 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में। और अगर हम इसका डाइल्यूशन कर दें, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन अगर कर दें तो ये एब्जॉर्प्शन बैंड भी जो है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। और इसमें दूसरे वाइब्रेशन बैंड जो मिलते हैं इनके अलावा वो मिलता है इसमें CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के पास में एक एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। ये NH समूह के रॉकिंग, जो कि हमने पहले देखा था बेंडिंग वाइब्रेशन में जो रॉकिंग वाइब्रेशन होता है उसके कारण एक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है हमें 750 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और इसी के साथ ही वैगिंग वाइब्रेशन के कारण भी 800 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन बैंड है जो कि एसिड एमाइड ग्रुप के कारण हमें मिलते हैं। हम एक एग्जांपल लें बेंजेमाइड का, जिसका कि आईआर स्पेक्ट्रा दिखाया गया है। इसमें जो प्रमुख एब्जॉर्प्शन बैंड है वो है NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण। NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण जो है हमें एक पेयर मिलता है एब्जॉर्प्शन बैंड का। क्यों, किस कारण से पेयर मिलता है? एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेच और दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन के कारण वो मिलेगा हमें 3500 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसी तरह से C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है वो 1659 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें प्राप्त होता है। NH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण 1626 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। इसी तरह से CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें 1403 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो ये एब्जॉर्प्शन आईआर स्पेक्ट्रा है बेंजेमाइड का। इसकी खास बात क्या है? यहाँ पर एक डबलेट हमें मिलता है, युग्मन मिलता है स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेच और सिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन के कारण। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ एस्टर दैट इज RC+O OR। जैसा कि स्ट्रक्चर से दिख रहा है, एक तो C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। तो
एस्टर में ये ग्रुप है COOR, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। इसके कारण से IR स्पेक्ट्रा में मुख्य रूप से दो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक तो C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है और साथ ही इसमें C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण भी बैंड हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण जो सैचुरेटेड एलिफेटिक एस्टर होते हैं उनमें एक इंटेंस बैंड प्राप्त होता है हमें 1750 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक एस्टर की अगर हम बात करें, फॉर्मेट की बात करें, तो उस समय में ये एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लोअर वेवलेंथ की तरफ ये एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और अब 1730 से 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें ये एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा। लेकिन अगर अल्फ़ा हेलोजन एस्टर है, यानी कि हेलोजन ग्रुप अगर हमने लगा दिया, तो ये हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1770 सेंटीमीटर इनवर्स पे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें, वह मिलता है C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण। CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एस्टर का जो IR स्पेक्ट्रा मिलता है, वहाँ पर हमें बैंड मिलता है 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में। वो भी मिलता है हमें एक डबलेट, ठीक है, युग्मन में हमें प्राप्त होगा ये बैंड। ये बैंड जो है C सिंगल बॉन्ड COO इस वाले ग्रुप और साथ में OCC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की कपलिंग के कारण मिलता है। सैचुरेटेड एस्टर में ये एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें 1240 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जबकि अनसैचुरेटेड एस्टर में ये बैंड प्राप्त होगा 1190 से 1140 सेंटीमीटर इनवर्स पर। एक एग्जांपल लिया है हमने एथाइल एसीटेट। एथाइल एसीटेट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ पर C डबल बॉन्ड O के लिए यहाँ पर 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे बैंड है। इसी तरह से इस ग्रुप के लिए 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं एमीन। एमीन के लिए IR स्पेक्ट्रा में कौन कौन से वाइब्रेशंस होते हैं? फर्स्ट इज़ NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा है NH बेंडिंग वाइब्रेशन, थर्ड है CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो इनको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनके एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं। NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए प्राइमरी एमीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में IR स्पेक्ट्रम में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेच के कारण 3500 सेंटीमीटर इनवर्स और 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर दो दुर्बल एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्रेजेंट हैं तो ये एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो लोअर वेव नंबर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। एरोमेटिक एमीन में ये एब्जॉर्प्शन बैंड रेजोनेंस के कारण हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट वाइब्रेशन है इसमें NH बेंडिंग वाइब्रेशन। NH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण प्राइमरी एमीन के IR स्पेक्ट्रा में सीजरिंग के कारण, सीजरिंग वाइब्रेशन जो हमने देखा था बेंडिंग वाइब्रेशन में, 1650 से 1580 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक मीडियम इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात करें तो उसमें सीजरिंग के कारण बैंड प्रदर्शित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बैंड मिलता है हमें 909 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स पर इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है और ये मिलता है हमें वैगिंग वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, और NH बेंडिंग वाइब्रेशन की वास्तविक स्थिति जो है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी पर कि कितना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट इज CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एलिफेटिक एमीन में 1250 से 1020 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में मीडियम से लो इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित होता है। एरोमेटिक एमीन्स में ये एब्जॉर्प्शन बैंड हायर वेव नंबर वाले क्षेत्र में, दैट इज़ 1342 से 1266 सेंटीमीटर इनवर्स वाले क्षेत्र में विस्थापित हो जाता है। इस बैंड की वास्तविक स्थिति एमिनो के अल्फा कार्बन परमाणु की प्रकृति पर
निर्भर करती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आइसोब्यूटाइल एमीन का। आइसोब्यूटाइल एमीन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह से दिखाया गया है, जिसमें डिफरेंट NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण डबलेट जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रेच और एसिमेट्रिक स्ट्रेच के कारण प्रदर्शित किए गए हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण, बेंडिंग में भी सीजरिंग और वैगिंग दो तरह के वाइब्रेशन होते हैं, उन दोनों के कारण इस वाइब्रेशन जो है डिफरेंट बैंड्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं ईथर के कारण। ईथर में क्या होता है, ईथर का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो इसमें ग्रुप होता है COC ग्रुप होता है। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मुख्य रूप से COC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। तो एलिफेटिक ईथर में जो है COC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 1150 से 1085 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एब्जॉर्प्शन बैंड है, और तीव्र एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। यदि ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन परमाणु पर ब्रांचिंग हो जाती है तो ये COC एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर हम डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का IR स्पेक्ट्रा देखें तो 1170 से 1114 सेंटीमीटर इनवर्स में एक ट्रिपलेट बैंड हमें प्राप्त होता है। विनाइल और एराइल ईथर में ये एब्जॉर्प्शन बैंड हायर वेव नंबर की ओर शिफ्ट हो जाता है और 1225 से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स और 1275 से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। एब्जॉर्प्शन बैंड में ये जो शिफ्टिंग होती है वो रेजोनेंस के कारण होती है। इसके कारण C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड की सामर्थ्य जो है वो बढ़ जाती है। COC सिमेट्रिक स्ट्रेच जो है वो 1075 से 1020 सेंटीमीटर इनवर्स में एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करते हैं। डाई एन प्रोपाइल ईथर जो है इसमें COC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एक इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ठीक है, इस क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रम है वो अणु के बाह्य आणविक कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होता है। और लास्ट जो कंपाउंड है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम देखें कि किस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन लें, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव अगर हम लें तो CC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 1600 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ARH बंध के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 3050 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी एक एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित होता है। और इसके साथ ही ARH के बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है 900 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के, जो कि हमें IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और IR एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं। इनकी आप लोग एक टेबल बना लीजिए डिफरेंट कंपाउंड्स की, जैसे कि C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिड हैलाइड, इन सभी कंपाउंड्स की एक लिस्ट बना लीजिए। इनके कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड लिख लीजिए, एमीन के लिख लीजिए, डबलेट कहाँ प्राप्त होता है, ट्रिपलेट कहाँ प्राप्त होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन कहाँ आते हैं। एक टेबल बना करके आप लोग इन्हें थोड़ा सा याद कर लीजिए, जिससे कि आपको विभिन्न कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रा को समझने में आसानी होगी। थैंक यू।